नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अभिवादन स्वीकार करिए ज्योतिषाचार्य पंकज तिवारी का। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में नई नॉलेज, नई स्किल, नई बात बताने वाला हूं। और मैं आपको बताऊं, पूरे यूट्यूब में आपको ये वीडियो नहीं मिलने वाला है। कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपका दुश्मन कौन है और वो कहां है? क्या वो आपके घर में ही बैठा हुआ है? ये सारी चीजों को जानने के लिए मैं आपको बताऊं, हॉरोस्कोप की 6th हाउस को देखेंगे। फर्स्ट यू विल बी एनालाइज द 6th हाउस। कुंडली के छठे घर को आप देख करके जान सकते हैं कि मेरा दुश्मन कहां है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, रोग, ऋण और शत्रु, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आपको परेशान कर सकते हैं, घात प्रतिघात कर सकते हैं। तो कैसे आप जान पाओगे कि आपका शत्रु कहां है, कौन है? कैसे एनालिसिस करोगे? इन सारे विषयों पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही गागर में सागर के वो मोती मैं लेकर के आया हूं जो कहीं मिलने वाला नहीं है। तो सुनिएगा ध्यान से। जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाता है, जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी सेकंड हाउस में प्लेसमेंट करता है, आपका शत्रु आपके घर में ही बैठा हुआ है। और क्या मार के? कुंडली मार करके बैठा हुआ है। कहना यह चाहूंगा, खष्ठेश जब द्वितीय भाव में जाता है तो इस प्रकार के योग को बनाता है। जब छठे भाव का स्वामी तृतीय भाव में जाता है, आपका कोई अपना भाई बहन ही आपका दुश्मन बन जाता है। यह बड़ी ज्ञानवर्धक विषय है दोस्तों, और यह जानना बहुत ही जरूरी है। दुश्मन क्या आपके ऊपर हावी रहेगा या नहीं, यह विषय बात की है, ये बाद के वीडियोस में मैं कवर करूंगा। लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि छठे भाव का स्वामी चतुर्थ स्थान पे जाए तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझिए, आपके फैमिली में आपकी मदर के साथ ही आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, या मदर की हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट रहेंगे। दोस्तों, जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी पांचवें भाव में जाए, रिलेशनशिप आपकी टिकेगी नहीं। जहां प्यार होगा वहां धोखा होगा। आपके दोस्तों से ही आपकी फाइट कंटिन्यूस चलेगी। आपके दोस्त ही दुश्मन बन जाएंगे। और छठे भाव का स्वामी यदि छठे भाव में है तो फिर कहना ही क्या। खष्ठेश सप्तम भाव में चला जाए, लाइफ पार्टनर के साथ में ही लड़ाई चलती रहेगी, लड़ाई चलती रहेगी। छठे भाव का स्वामी आठवें भाव में चला जाए तो समझिए कोई दादा बाबा, पर बाबा, मतलब कि कोई पुराना आपको शत्रु मिलेगा। जैसे कहते हैं नहीं कि भैया ये कोई पुरानी व्याधि है। एक तो होता है रोग, एक होती है आधी व्याधि। व्याधि तो कहने का तात्पर्य यदि है, जब खष्ठेश अष्टम भाव में जाए तो पुराना शत्रु कुंडली मार करके इंतजार कर रहा है। यदि कुंडली में छठे भाव का स्वामी भाग्य भाव में जाए तो बाय द डिफॉल्ट आपके पापा, आपके पिता के ही भाइयों से आपकी नहीं बनने वाली है। उन्हीं के साथ में आपकी कुछ ना कुछ फाइट चलती रहेगी। जब छठवें घर का स्वामी दसम भाव में जाए, आपकी महत्वाकांक्षा की वजह से आपके करियर में बैरियर आएगा और आपके ही प्रोफेशनल फील्ड में इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी एकादश में जाए, आप समझिए कुछ मनी मैटर को लेकर के आपका दुश्मन दूर बैठा हुआ है, विवाद होगा उससे भी। यदि कुंडली में द्वादश भाव में है,
आपका खसठेस, शत्रु थोड़ा घर से दूर तो मिलेगा, लेकिन उसकी वजहों से आपको अनावश्यक परेशान होना पड़ सकता है, फाइट हो सकती है और अनावश्यक आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक की गणना कि आपका शत्रु कहां बैठा है। अब शत्रुओं की उपद्रव को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए एक शानदार उपाय और एक सरल उपाय जो आप जानते भी होंगे लेकिन अभी तक आपने आजमाया नहीं होगा, सुनिएगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इस आरती का पाठ करिए और इस आरती को होते हुए कहीं देखें तो रुक जाएं। आरती को देखने मात्र से ही शत्रुओं का उपद्रव कम अथवा खत्म हो जाता है। तो आरती यदि कहीं हो रही हो तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा दोस्तों कि आरती को देखिए। आरती को दर्शन करने से आप देखेंगे ऑस्पिशियस एनर्जी, ऑस्पिशियस होरा आपके पास में जागृत होगा और नकारात्मक शक्तियां त्वरित रूप से, द्रुतगामी गति से भाग खड़ी होंगी। तो प्रिय दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल के सदस्य भी बन सकते हैं सब्सक्राइब करके। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।